अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के ज़रिए तमाम एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस बउनवान मरकज़ी हुकूमत के तलाक सलासा कानून पर शऊर बेदारी पीर 28 अक्टूबर को उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़िद होगी। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी शुजात ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 सेशन होंगे। सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन, मौलाना मुफ्ती गियासुद्दीन रहमानी, मौलाना मोहम्मद हुसैनुद्दीन सानी जाफर पाशा और मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद खिताब करेंगे। पहला सेशन खवातीन के लिए सुबह 11 बजे तक शाम 4 बजे मुनक़िद होगा। इसमें खवातीन आलिमात मुफ्तियान खिताब करेंगे, जिनमें मुफ्तिया रिजवाना जरीन, डॉक्टर मुफ्तिया फातिमा अजीज़, डॉक्टर मुफ्तिया सैयदा इशरत बेगम, समीना यास्मीन, रफ़िया नौशीन, डॉक्टर गौसिया बानो के अलावा दीगर शिरकत करते हुए खिताब करेंगे। मोतमद सूफी काउंसिल मौलाना अकील अहमद अंसारी ने बताया कि बादशाह मर्द हजरात के लिए सेशन मुनक़िद होगा। इसमें शरीयत मुतहरा पर मुश्तमिल मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी तलाक़ सलासा पर मौसर तकारीर होंगी। उन्होंने शमाए मोहम्मदी के परवानों से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादे की अपील की है। बामकसद कॉन्फ्रेंस में आप ज़रूर शिरकत फरमाएँ। ये हमारा मिली मसला है, मजहबी मसला है, और हम इस मसले पर अगर हम खामोशी इख्तियार करेंगे तो इसके मुज़िर असरात हमारे घरों में आना लाजमी है। और कई मकान जो है ना, इसमें मकानों के टूटने का ख़दशा है, हमको उससे बचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में कई मुकामात पर काम चल रहा है, लेकिन एक मरकज़ी हैसियत से, मरकज़ी नुक्ते नज़र से इस काम का जो ना आगाज़ किया जा रहा है ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से। तो मैं तमाम मुसलमानान हैदराबाद से पुरज़ोर ख्वाहिश करता हूँ कि आप इस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और अपनी एकजहती का सबूत दें। ये वक्त हमारे इत्तेहाद का वक्त है और मिली समाजी हमको इत्तेहाद का सबूत देना है, और हमको एक प्लेटफार्म पर मुसलमानों की भलाई के लिए कोई ना कोई हमको रास्ता इख्तियार करना है। इसी मकसद से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। अब मेरे ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के मोतमद अलहाज सूफ़ी अकील अहमद अंसारी साहब 2 मिनट के लिए आपसे मुखातिब होंगे। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल आवाम को ये पैगाम देना चाहती है कि आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम मुत्तहिद रहें, और खुसूसन तलाक़ सलासा के मौजू पर अवेयरनेस आज के लिए बेहद ज़रूरी है। इस अहम काम की ज़रूरत को महसूस करते हुए हज़रत मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन साहब सदर उलमा ऑल इंडिया उलमा कौंसिल की निगरानी में इंशाअल्लाह एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और हमारे लिए बड़े मसरत की बात है कि हैदराबाद के मुमताज़ अकाबरीन व दानिश्वर हजरात ने हमारे इस जलसे में शिरकत के लिए हामी भर ली है। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ कि 11 बजे से 4 बजे तक ख़वातीन के इजलास में ख़वातीन को रवाना करें, और इशा के फ़ौरी बाद जो जलसा आम होगा इंशाअल्लाह वो 10:30 तक का टाइम दिया गया है, वक्त की पाबंदी की जाएगी। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि बर वक्त ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमार ने मीडिया को बताया कि इस जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने अंबरपेट के रहने वाले एक 27 साल एम श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया, जो लोगों को बैंकों के कर्ज दिलाने और मुलाजमतें दिलाने का वादा करते हुए लाखों रुपए लूट लिया था। वो कम से कम 17 केसेस में मुलविस था। मुलजिम के कब्जे से 11.5 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 12 मोबाइल फ़ोन और एक बजाज पल्सर को जब्त किया गया। आज हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक नोटोरियस इंटर स्टेट साइबर फ्रॉडस्टर का अरेस्ट हुआ। यह साइबर फ्रॉडस्टर, जिसका नाम है मरेटी श्रीनिवास राव, और जो हाउस लोन और जॉब्स के नाम पे इनोसेंट पब्लिक को चीट करके उनसे OTP, वन टाइम पासवर्ड, उनके बैंक अकाउंट डिटेल को लेकर उनसे पैसा निकालता था। ये अभी अंबरपेट में रहता है, लेकिन ये ओरिजिनली नेटिव ऑफ टुनी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का है। इसके अरेस्ट होने के बाद
total 11,50,000 cash, 12 mobile phone, 29 SIM cards, 1 laptop, 1 Bajaj Pulsar bike, ATM cards 3, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, ये सब उससे बरामद हुआ। अभी तक के इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसके ऊपर तेलंगाना स्टेट में 3 केसेस और आंध्र प्रदेश में 17 केसेस हैं, जिसमें निजामाबाद, कोत्तागुड़म, मंगलगिरी, विशाखापट्टनम, कड़प्पा, कर्नूल और इन सब जिलों में केसेस बुक हुआ है। ये जो क्रिमिनल है मरेटी श्रीनिवास राव, ये 2013 में बीटेक डिग्री लेने के बाद 2016 में एक प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ JNTU से एमटेक भी किया और उसके बाद ये जॉब नहीं मिलने के कारण फाइनेंशियली डिफिकल्टी में इसकी जिंदगी आ गई। वहां से ये मैट्रिमोनियल अलायंस के नाम पर, शादी के एडवर्टाइजमेंट के नाम पर पब्लिक का चीटिंग शुरू किया और उसके ऊपर सबसे पहला केस जो रजिस्टर हुआ वो काकीनाडा 2 टाउन पुलिस स्टेशन में ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई और बाद में ये बेल पर वापस आया। उसके बाद 2017 में ये हैदराबाद माइग्रेट हुआ और यहाँ से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर जॉब्स और वीजा के नाम पे पब्लिक को चीट करना शुरू किया। ये व्हाट्सएप, फोन कॉल के द्वारा और तरह तरह के एप्स के द्वारा पब्लिक को चीट करता था और उसे 1 टाइम पासवर्ड निकाल करके उनको चीटिंग करता था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लगभग 150 पर्सन्स को इसने चीटिंग किया है और मोर देन 2 करोड़ रुपीस का चीटिंग हुआ। ये कभी भी पर्सनली या व्यक्तिगत तौर पे किसी भी विक्टिम से नहीं मिलता था और केवल व्हाट्सएप कॉल से बात करके उनको चीट करता था। इस पूरे केस में इसको डिटेक्शन में हमारे टास्क फोर्स के तरफ से लगभग 600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास के फुटेज को एनालाइज किया गया, नेनू साइटम कैमरास के फुटेज को एनालाइज किया गया, सेल फोन एनालिसिस किया गया और इन सब टेक्निकल एनालिसिस से इसके बारे में पता चला, चूंकि आज तक कोई भी विक्टिम इससे कभी कोई मुलाकात नहीं किया था। अरेस्ट के बाद इसको SHO अंबरपेट को दिया जाएगा और ऐसे मौके पे आपके मार्फत से पब्लिक को एक अपील करते हैं कि ऑनलाइन बोनाफाइड जो एप्स है केवल उसी के तरफ से काम करें आप लोग, और फोन पर कभी किसी को पिन नंबर, OTM नहीं देना चाहिए। 1 टाइम पासवर्ड कभी कोई बैंक वाले नहीं मांगते हैं। न्यूज़पेपर एजेंसी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को देने के पहले एक बार देख लें कि क्या उसमें वो आदमी जेन्युइन। रमेश DI अंबरपेट, गोविंद स्वामी, P रमेश, G श्रीनिवास रेड्डी, C वेंकटेश और ईस्ट जोन के पूरे टास्क फोर्स काफी अच्छा काम किए और उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ऐसे मौके पे सिम कार्ड डीलर को भी मैं एक कॉशन और एक वार्निंग भी देता हूं। कुछ लोग कुछ सिम कार्ड कर रहे हैं, ये कानूनन अपराध है और ऐसी स्थिति में अगर आप पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस होगा और वो जेल भी जरूर जाएंगे। थैंक यू। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसेस, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद।
बीजेपी के लीडर और साबिक एमएलसी पी सुधाकर रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर सेहत आमा के शोबे को नजरअंदाज कर देने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने एलबी नगर के सनशाइन हॉस्पिटल में कल के हुए वाक़े का जिक्र किया, जहां डेंगू की मुतासरा लड़की फौत हो गई। सुधाकर रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की नाअहली की वजह से रियासत में डेंगू की वबा आम हुई है, हत्ता कि खम्मम के एक जज भी डेंगू से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी बदनामी के डर से डेथ सर्टिफिकेट में डेंगू की मौत वजह बताने से इनकार कर रही है। मौजूदा सरकार में हेल्थ सेक्टर को लेके बहुत गंभीर सिचुएशन बना हुआ है। रिसेंटली हैदराबाद और उसका एलबी नगर में जो शहीन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में जो घटना घटी, फायर एक्सीडेंट से एक बच्चा मरा और 3 लोग बहुत बुरा हाल से घायल हुए और रेफ्रिजरेटर शॉर्ट सर्किट की वजह से। फायर सेफ्टी मेजर्स लेने में, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेने में, उनका रूल्स फॉलो करने में बहुत लोग बेजिम्मेदारी है और डिपार्टमेंट भी ऐसी देख रहा है। इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट को ये मोरल तौर पे लेना पड़ेगा। पूरा कंडेम कर रहे हैं इसका एटीट्यूड को और तुरंत वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को अरेस्ट करना है, मर्डर केस बुक करना है। और 8000 से ऊपर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स है, कम से कम 20% फायर सेफ्टी मेजर्स एनओसी नहीं है। बहुत जगह हमको रिपोर्ट बहुत सारे जगह से आ रहा है। डीएनएमएचओ के लेवल पे क्या मुलाकात, कुछ लोग अच्छा कर रहा है मगर कुछ लोग गड़बड़ है। जो भी है उसको तुरंत गवर्नमेंट की तरफ से हम मांग रहा है, एक टास्क फोर्स अपॉइंट करिए, एक विजिलेंस स्क्वाड हर हॉस्पिटल विजिट करना है, नॉर्म्स के अनुसार हॉस्पिटल चल रहा नहीं चल रहा ये भी देखना है, तभी लोगों का जान बचेगा। ये बहुत गंभीर समस्या है। पूरा स्टेट में इनका पूरा राइड करके सबको वहाँ पे जो नॉर्म्स और प्रोसीजर कैसा है देखना बोल के हमारा भारतीय जनता पार्टी से डिमांड है। और डेंगू और पूरा जो भी है बुखार, बहुत सारा वायरल अपना जो वहाँ पे सीजनल डिसीजेस है बहुत बढ़ गया है। अभी रिपोर्ट नहीं कर रहे। हैदराबाद नंबर 1 में है डेंगू, 137 रजिस्टर्ड कोई पेपर में रिपोर्ट किया और खम्मम 93 डेंगू का केसेस रजिस्टर हुआ। ये बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा और सरकार इसको छुपा रहा है, इसको एक्शन लेना चाहिए। हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करना है और हेल्थ डिपार्टमेंट पेशेंट बने तो पेशेंट को कौन देखेगा। इसलिए मैं बहुत बड़े बड़े बातें करते मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। आरटीसी स्ट्राइक की वजह से भी बेचारा गरीब जो मध्यस्थ वर्ग सभी लोग हॉस्पिटल जाने के लिए भी तकलीफ है और प्राइवेट ऑपरेटर्स लूट रहा है। एक तरफ से ऑपरेटर्स लूट, एक तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट। एबनॉर्मल फीस, कोई कंट्रोल नहीं, कोई निगराना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा थोड़ी हवा पे तोड़ दिया आपका सरकार पालन। इसलिए डेंगू से हमारा बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली हमारा खम्मम में वो 2nd एडिशनल कोर्ट का जज जो मुदावत जयम्मा जी डेंगू की वजह से हमारा बोल कर रिपोर्ट हुआ, पूरा मीडिया में है। बहुत अफसोस की बात है। इसलिए पूरा एक्शन लेना, जिसके पास जो नियम निबंधन नॉर्म्स को डिविएट करा, वायलेट किया, उसका ऊपर सख्त से सख्त उनका ऊपर कानून का व्यवस्था से एक्शन लेना है। ये हमारा डिमांड है। मुख्यमंत्री रिव्यू करना है और हर एक चीज ऑफिशियल्स के ऊपर छोड़े तो वो गलत रिपोर्ट कर रहा, हो रहा कुछ, यहाँ रिपोर्टिंग कुछ और हो रहा। इसलिए साफ सुथरा भी रखना। जहां भी देखे तो मच्छर है। पुलिस स्टेशन में हमको परसों लेके गया, बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में मच्छर, कहाँ भी जाओ लोग पब्लिक प्लेसेस में मच्छर, घरों में मच्छर, इसका कंट्रोल करना है। कोई व्यवस्था, एक तरफ से प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान इतना पीएम लेवल में भी रहे कि चेन्नई में क्या किया आपको पता है। मैसेज के अनुसार, एक मूवमेंट के अनुसार गांधी जी का जो मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान चला रहा सरकार, और कुछ 1, 2, 3 कलेक्टर्स अच्छा करा अपना स्टेट में, और सभी लोग करना है। इसका वजह से एजेंसी से एरिया में भी बुखारियां बहुत है, वो रिपोर्ट नहीं हो रहा है। वहां पे भी मेडिसिन एक दिन मुख्यमंत्री साहब बोला हम हेलीकॉप्टर से हेली मेडिसिन दे देंगे। हेलीकॉप्टर कहाँ है, कौन जा रहा, कौन आ रहा। इतना बारिशों में हॉस्पिटल आने के लिए भी तकलीफ हो रहा। चीफ मिनिस्टर साहब को हम अपील कर रहे, गवर्नमेंट को अपील कर रहे, तुरंत इसके ऊपर रेमेडियल स्टेप्स ले लीजिए
लोगों का जान बचाइए, हॉस्पिटल का ऊपर निगरानी रखिए, फायर सेफ्टी मेजर्स भी लेना है। वरंगल में घटना घटी, एलबी नगर में घटना घटी, क्या है, क्या देख रहे हैं? इसलिए तुरंत वो सीरियस एक्शन लेना, ये इंसिडेंट्स को ऊपर बोल के हमारा डिमांड बीजेपी की तरफ से। रियासती हाईकोर्ट ने आज रियासत में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद की राह हमवार कर दी। चीफ जस्टिस रघविंदर सिंह चौहान और जस्टिस AP अभिषेक पर मुश्तमिल तेलंगाना हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में जारी अमल पर उठाए गए सवालों से मुतालिक 2 रिट दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। अंजू कुमार रेड्डी ने गलत अंदाज में वार्डों की निशानदेही की शिकायत की थी। अंजू कुमार रेड्डी ने वार्डों की गलत अंदाज में निशानदेही की शिकायत करते हुए रिट दाखिल की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि दफा 243 के तहत कुछ दस्तूरी पाबंदियां हैं और ऐसे उमूर को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही हल कर सकता है। एक और दरखास्त गुजार ने फहरिस्त राजनीतिकान में SC, ST, BC और खातून वोटर्स की निशानदेही के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। अदालत ने यह कहते हुए कि वो इस मामले में मदाखलत नहीं कर सकता, दरखास्तें मुस्तरद कर दी। साउथ सेंट्रल रेलवे की तारीख में पहली मरतबा कल एक ही दिन में 11.5 लाख अफराद ने रेलवे की गैर महफूज डब्बों में सफ़र किया, जिसमें 2,20,000 MMTS के मुसाफिरीन शामिल हैं। रेलवे के ज़राए के मुताबिक औसतन रोज़ाना 9,20,000 अफराद रेलवे के गैर महफूज डब्बों में सफ़र करते हैं। RTC की हड़ताल और कल से तालीमी इदारों के खुल जाने के बाद सब लोग MMTS पर टूट पड़े थे। रेगुलर इंटरसिटी ट्रेनों में भी 14,000 डब्बे लगाए गए थे। जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे जी मलैया ने रेलवे मुलाजिमीन की सिताइश की, जिन्होंने हुजूम और अवाम के मुतालबे की तकमील की। दो कारों में सवार 6 अफराद उस वक्त करिश्माती तौर पर बच गए जब उनकी कार टकराने के बाद शोलापोश हो गई। यह हादसा आज सुबह जिले सूर्यापेट के मंगला मंडल में कौमी शाहरा 65 पर पेश आया। दोनों कारें हैदराबाद आ रही थीं। कार में सवार अफराद फौरी उतर गए, जबकि दोनों कारें जलकर खाकस्तर हो गई। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स को आधार से मरबूत करने से मुतालिक मुख्तलिफ हाईकोर्टों में ज़ेर दौरान तमाम मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मुंतकिल कर लिया है। जस्टिस दीपक गुप्ता और अनिरुद्धा बोस ने कहा कि इस सारे केसेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस के रूबरू पेश किया जाए। उन्होंने मरकज़ को जनवरी 2020 तक रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना हाईकोर्ट की एक बेंच ने RTC मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी से मुतालिक दाखिल करदा एक नई दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। बेंच ने कहा कि चूंकि इस मुकदमे की समाअत एक सिंगल रुकनी बेंच कर रहा है, तो 2 रुकनी बेंच के रूबरू इस केस को पेश करने की क्या जरूरत है। दरखास्तगुजार के वकील का कहना था कि हाईकोर्ट आउट ऑफ टर्न जाते हुए उनकी दरखास्त की समाअत करे। मलकाजगिरी की CCS ने बड़े बड़े शोरूम से कीमती LED का सराखा करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस S लिंगैया ने मीडिया को बताया कि सारिकीन ने मलकाजगिरी और मेथपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में जराइम की वारदातें अंजाम दी थी। उनके कब्जे से 23 LED मालियत 4 लाख रुपये बरामद की गई और एक ऑटो की भी जब्त किया गया, जो कि जराइम में इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने CCS पुलिस की सिताइश की। अफेंडर्स का नలుగురిని మన CCS టీము అండ్ మల్కాజ్గిరి లా అండ్ ఆర్డర్ టీము వాళ్ళను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక 23 LED టీవీస్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఒక ఆటో కూడా మనం చేయడం జరిగింది. దీంట్లో మెయిన్ నేరస్తులు A1 ఇమ్రాన్ ఖాన్, సయ్యద్ హుస్సేన్, మొహమ్మద్ షఫీయుద్దీన్, మొహమ్మద్ ముద్సర్, జిల్లా సంతోష్ కుమార్, ఇతను జిల్లా సంతోష్ కుమార్, ఇతను రిసీవరు. వీళ్ళు ఈ నలుగురు పైన ఉన్న ఈ నేరస్తులు వీళ్ళు గోడౌన్లో మేడిపల్లిలో ఒక అమెజాన్ గోడౌన్ దాంట్లో ఈ టీవీలను వెనుక నుండి ఒక వాల్కి వాళ్ళని డ్యామేజ్ చేసి లోపలికి వచ్చి వీళ్ళు నలుగురు కలిసి
ఒక ఆటోను తీసుకొచ్చేసి ఆ ఆటోలో ఈ లోపల దొంగతనం చేసి వాటన్నిటిని కూడా ఈ ఆటోలో పెట్టి తీసుకొని వెళ్ళి వాళ్ళు దొంగతనం చేయడం జరిగింది. వాటిని ఈరోజు వీళ్ళు అమ్మడానికి చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మేడిపల్లి దగ్గర ఇక్కడ బోడుప్పల్ ఎక్స్ రోడ్ దగ్గర వీళ్ళు అమ్మ చూశారు. అమ్మ చూసినప్పుడు మన సిసిఎస్ టీము, తర్వాత మేడిపల్లి డిఐ, తర్వాత మేడిపల్లి పోలీస్ సిసిఎస్ కలిసి వీళ్ళను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఒక వీడియోకాన్ టీవీ, ఎల్జీ టీవీస్ 15 అండ్ టీసీఎల్ టీవీస్ 7, ఒక ఆటో ట్రాలీ ఆల్ వర్త్ రూపీస్ 4 lakhs రూపీస్ వర్త్ రూపీస్ 23 టీవీస్ను సీజ్ చేసి వీళ్ళను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ప్రీవియస్ హిస్టరీ దీనికి ఇమ్రాన్ ఖాన్ అనేవాడికి నేరస్తునికి ఇంతకుముందు కూడా ఒక కిడ్నాపింగ్ కేసు అతని పైన ఉన్నది. అతను కోర్టు కూడా హాజరు కావట్లేదు. అతని మీద కూడా వారెంటు వెరిఫై చేసి అవి కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ కేసులో కూడా. అయితే ఇతను నాందేడ్లో ఉంటాడు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ చిలుకానగర్ బోడుపల్ దగ్గర ఉంటారు. వీళ్ళు ఫస్ట్ టైం అఫెండర్స్. ఇతను ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఓల్డ్ అఫెండర్. వీళ్ళు ఏంటంటే అఫెండర్స్ రాత్రి ఈ రెక్కీ చేసి ఈ గోడౌన్స్, తర్వాత ఇళ్ళు తాళాలు అవన్నీ కూడా రెక్కీ చేసి ఏవైతే తాళాలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क भर की उन खवातीन को जिन्होंने नुमाया खिदमत अंजाम दी हैं दिवाली से कबल कौम से मुतारिफ करवाना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को भारत की लक्ष्मी का नाम दिया गया है। फिल्मी अदाकारा दीपिका पुडुकोन और शटलर PV सिंधु को इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक वीडियो शेयर करते हुए खवातीन को बाख्तियार बनाने की जरूरत पर जोर दिया। बस एक आम सी जिंदगी जैसी सबकी होती है, वो बड़े बड़े सपने देखते, पर ये कभी नहीं सोचा था कि सपने देखने में और उनको जीने में कितना फर्क होता है। क्या मैं कर पाऊंगी? सबको कैसे समझाऊंगी? सवाल तो कई थे और चुनौतियां भी कम नहीं थी। बस इरादे ही थे जो आसमान छू रहे थे, और हार मानना वो तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। बस मान लो ठान ली थी कि कुछ करके दिखाना है। आसान नहीं था देश के भविष्य की उम्मीदों पर खरा उतरना, उनके साहस को स्नेह से बढ़ाना, पूरे भारत में नई उमंग के दीप जलाना। कहते हैं कि एक लक्ष्मी अपने घर में समृद्धि और सुख लाती है, लेकिन सिंधुताई जैसे देश की बेटियां पूरे भारत का नाम रोशन करती हैं। तो ये दिवाली ऐसी ही भारत की लक्ष्मियों के नाम करें। ढूंढिए अपने आसपास ऐसे ही होनहार कहानियां और शेयर करें
सोशल मीडिया पर #भारत की लक्ष्मी के साथ। जय हिंद, हैप्पी दिवाली। कई ऐसी बेटियां होगी जो अपनी मेहनत और लगन से, टैलेंट से परिवार का, समाज का, देश का नाम रोशन कर रही होंगी। क्या इस दिवाली पर भारत की इस लक्ष्मी के सम्मान के कार्यक्रम हम कर सकते हैं? हमारे आसपास कई बेटियां, कई बहुएं ऐसी होंगी जो असाधारण काम कर रही होंगी। कि इन बेटियों की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया में अधिक से अधिक शेयर करें और हैशटैग यूज करें भारत की लक्ष्मी। पाकिस्तानी सूबे पंजाब में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा हिंदुस्तानी यात्रियों के लिए आइंदा 15 दिन में खुल जाएगा। ये सिख तबके का एक देरीना मुतालबा था। हिंदुस्तानी पंजाब के जिले नारवल में हिंदुस्तानी सरहद से सिर्फ 4.2 किलोमीटर के फासले पर ये गुरुद्वारा मौजूद है। करतारपुर राहदारी के खुलने के बाद योमिया 5000 सिख यात्री सुबह गुरुद्वारा जाकर शाम अपने घर को वापस हो सकते हैं। सिखों के एक तबके ने फ्री वीज़ा की सहूलत देने का मुतालबा किया है ताकि वो दर्शन कर सकें। ये गुरुद्वारा सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी की आखिरी आरामगाह है। सिखों के गुरु 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के ज़िले शेखुपुरा के ननकाना साहब में पैदा हुए थे। करतारपुर गुरुद्वारे की इमारत एक मरतबा सैलाब में बह गई थी, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादा और पटियाला के साबिक हुक्मरान भूपिंदर सिंह ने इसे दोबारा तामीर किया था। जम्मू कश्मीर में जिले पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से मारे गए 3 मॉर्टर शेलों को हिंदुस्तानी फौज ने नाकारा बना दिया। हिंदुस्तानी फौज के अहदेदार ने बताया कि शेलों को नाकारा बनाने से करामा मौजे में एक बड़ा हादसा टल गया। पाकिस्तान ने आज बालाकोट में मंधार के लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने कल पुंछ के 2 सेक्टरों पर भी खिलाफ वर्जी की थी। लाहौर पुलिस ने कहा कि उसने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर को फौजी सरबरा और अदलिया के जजेस के खिलाफ रिमांड करने पर गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी लाहौर के करीब रावी टोल प्लाजा के पास पेश आई। उन्होंने 13 अक्टूबर को अदालत में हाजिरी के दौरान फौजी सरबरा कमर जावेद बाजवा के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयान दिए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर तकारीर करने पर किसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो वो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहिए। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ करप्शन के इल्जामात में 7 साल की सजा काट रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।